टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है, चाहे वो आपकी कोई फ्रेंड है, लव इंटरेस्ट है, लवर है, एक्स है, हस्बैंड है, वाइफ है, ओके, वो आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं, और अगर देंगे तो कब तक देंगे। बेसिकली हम देखेंगे कि वो कब आपके पास वापस आएंगे या फिर कब आपको कमिटमेंट देंगे। ओके, तो ये आप सभी के लिए है, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो आप सबके लिए है, आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। ओके, सो मैंने आज यहाँ पर 2 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2। आज आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज करना है। सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि आपके पर्सन का नाम का पहला अक्षर ABD KFH MPO SV X या Y है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर CEGILJQNRUTWZ है तो आपको पाइल 2 या ग्रुप 2 चूज करना है। देख लीजिए आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर, नाम का पहला अक्षर कौन से ग्रुप में मौजूद है। यह ग्रुप 1 पाइल 1, यह है ग्रुप 2 पाइल 2, उसे आप चूज कर लीजिए। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कीजिएगा गाइस, वहाँ पर बाकी के डिटेल्स भी मौजूद हैं। साथ में इंस्टाग्राम में एंड फेसबुक में फॉलो करना ना भूलिएगा। मेरे इंस्टाग्राम की 2 अकाउंट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ द मिस्टिकल प्रीस्टेस एंड सेकेंड वन इज़ पूर्वा घोष। तो आप चाहे तो मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और मेरी फेसबुक पेज है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा के नेम से, तो वहाँ पर भी आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। साथ में मेरे यूट्यूब के सेकेंड चैनल जिसका नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, वहाँ पर भी आप सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर भी एक फैमिली का हिस्सा बन जाइए। बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने की मैं कोशिश करती हूँ, तो आपको उस चैनल से भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकता है। तो ज़रूर से ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मौजूद हैं। पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज स्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, लेसन्स के लिए भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABDKFHMPOSVXY है तो हम देख लेंगे कि आपके जो पर्सन हैं, जिनसे भी आप प्यार करते हैं या फिर आपका कभी कनेक्शन रहा है, चाहे फ्रेंड हो, क्रश हो, लवर हो, एक्स हो, हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी हो, वो आपको कमिटमेंट कब देंगे भी या नहीं, वापस कब आएंगे, पूरी तरीके से हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो आप सभी के लिए है, आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। ओके, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो कुछ बातें हो सकता है आपसे रेजोनेट करेगी, कुछ बातें आपसे नहीं करेगी। ओके, सो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे कि आपके जो पर्सन हैं, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज आपको और आपके रिश्ते को लेकर कैसी है इस वक्त। ओके, तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाह रहे हो उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस बनाकर रखिएगा। चलिए देख लेते हैं। हमारे पास है फेथ, ग्रीफ, recovery, and bottom of the deck we have joy. Okay, सो गाइस ये सारे साइंस यानी कि सारे राशियों के लिए हैं। ओके, तो देख लेते हैं करंट एनर्जीज कैसी है। देखिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुख में हैं, पेन में हैं, अपसेट हैं आपके रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। ओके, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका एक हिस्सा, उनके एक लाइफ का हिस्सा दूर हो चुका है। अगर अभी आप लोग, मुझे ज़्यादातर नज़र आ रही है कि ये सेपरेशन वालों के लिए रेजोनेट कर सकती है, बिकॉज यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी सेपरेशन वाली, नो कांटेक्ट वाली या फिर अनकही बातें वाली एनर्जी ज़्यादा पिक हो रही है। क्योंकि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा दुख में है। वो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप उनके ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले गए हो और
पता नहीं शायद आप कभी वापस आओगे या फिर आप दोनों रिकनेक्ट कभी कर पाओगे या नहीं ज़िंदगी में। बहुत पेन में है ये इंसान, बिकॉज इस इंसान को ना हेवी फील होता है जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं। बहुत ज़्यादा पेन में ये इंसान आ जाते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी भर शायद आप दोनों कभी मिल नहीं सकते, कभी फिर से आप दोनों की कनेक्शन या फिर कभी शायद आप दोनों की फिर से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। और यही चीज़ इनको बहुत दर्द दे देती है, बहुत हेवी फील करने लग जाते हैं जब भी इनको ये लगने लग जाता है कि शायद आप लाइफ टाइम के लिए उनसे अलग हो चुके हैं, शायद आप अपने अलग पाथ आपने शुरू कर दिया है और शायद आप दोनों अब कभी मिल नहीं सकते। ये इनकी करंट एनर्जीज़ हैं, ठीक है। ये भी करंट एनर्जीज़ किसी भी वजह से हो सकती है, इन्फ्लक्चुएशन भी हो सकती है इनके मूड के वजह से, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि अपसेट हैं क्योंकि इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, ना इनको आपका कोई अटेंशन मिल रहा है। तो तरह तरह की चीज़ें हो सकती हैं, ओके। बट स्टिल मुझे दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अपने आप को हील करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को काम में व्यस्त रखने की कोशिश करते हैं, ओके। और कैसे भी ट्राई करते हैं कि ये बस बैलेंस तरीके से रहे, ये इनका माइंड डाइवर्ट ना हो। बिकॉज जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो बहुत अलग तरीके से ये इंसान डाइवर्ट हो जाते हैं और बहुत पेनफुल वाली एनर्जी में चले आते हैं, ओके। तो मुझे दिखता है कि ये इंसान जो है ना आपको याद करते हैं, लेकिन फिर आपसे अपना ध्यान हटाने के लिए अपने काम में बिज़ी रहते हैं, ठीक है। अपने लाइफ में फोकस करने की कोशिश करते हैं, ओके। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं या फिर कुछ ना कुछ करते हैं ताकि ये खुद को बिज़ी रखे। तो अपने आप को ये बिज़ी रखने की पूरी कोशिश करते हैं, ओके। लेकिन और एक चीज़ मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिवर्स पे, भगवान पे ट्रस्ट करने लगे हैं, ठीक है। जिन पे भी इनका बिलीव है, जैसा इनका कल्चर है, इनका रिलीजन है, उस हिसाब से ये पर्सन जो है अपने ऊपर वाले पे इनका ट्रस्ट बहुत बड़ा बना हुआ है। एंड मुझे दिख रहा है कि ये इंसान रोज़ जो है ना आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए प्रे करते हैं और एक विश्वास रखते हैं, एक फेथ रखते हैं कि शायद कभी ना कभी आप दोनों फिर से मिलोगे और शायद आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक होंगी। क्योंकि देखिए इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों का प्यार सच्चा है, ठीक है। चाहे उन्होंने कोई गलती की हो, आपने क्यों की हो, डजेंट मैटर, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों का प्यार सच्चा है और आप दोनों का जो प्यार है वो डेस्टिन्ड है, आप दोनों का कनेक्शन है डेस्टिन्ड है। तो इस पर्सन को खुद से कुछ होप्स नहीं है, मतलब इनको ऐसा लगता है, अभी लग रहा है कि शायद ये खुद से कुछ नहीं कर पाएंगे या शायद कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है इनको। लेकिन इनको ऊपर वाले पे बहुत ट्रस्ट है कि अगर ये सही में डेस्टिन्ड है या प्यार बहुत सच्चा है, दोनों तरफ से है, तो हमें प्लीज़ एक कर दीजिए। ऐसी इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रही है। और आप दोनों के कनेक्शन में मुझे दिख रहा है कि एंजल्स की इन्वॉल्वमेंट है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको भी, आपके पर्सन को भी। और मुझे दिख रहा है कि ये एक फ़ेज़ है, ठीक है, जहाँ पे आपके पर्सन बहुत कुछ सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आपके लिए फ़ील कर पा रहे हैं और आप भी हो सकता है उनसे दूर रहकर कर रहे हो। तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की जो सेपरेशन वाली अगर पीरियड चल रही है तो इसमें इंडिविजुअली आपकी और आपके पर्सन की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है एंड हीलिंग हो रही है। जो शायद आप लोगों को बहुत कुछ हो सकता है आपकी हीलिंग नहीं हुई है या बहुत कुछ आप लोगों को लेट गो करना था, तो शायद आप लोग वो सारी चीज़ें सीख रहे हो, आप दोनों के अंदर मैच्योरिटीज़ आ रही है। तो करंटली मुझे दिख रहा है कि देखिए ये इंसान जो है आपको लेकर होपफुल है, बट स्टिल जब इनको लगता है कि इनको खुद से कुछ करना है या खुद से ये कुछ करेंगे तो ठीक होगा, तब ये होपलेस हो जाते हैं, तब बहुत दुख दर्द में आ जाता है और उनको ऐसा लगता है कि जो इनका सबसे प्रीशियस पार्ट था, जिनको ये सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, वो इनसे ज़िंदगी भर के लिए दूर हो चुका है, ठीक है। अब ये किसी भी वजह से हो सकता है कि आपने शादी कर ली, हो सकता है उन्होंने कर ली, या फिर हो सकता है कि आप जो है आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कुछ ना कुछ हो सकता है कि यहाँ पर एक गैप बन गया है, ठीक है। एक पूरी तरीके से गैप बन चुका है और इस पर्सन को अब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि ये करे तो क्या करे। लेकिन इनको ऊपर वाले पे डेफिनेटली ट्रस्ट है, ये कुछ अलग सा फील करते हैं आपके कनेक्शन के साथ, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ओके। सो करंट एनर्जी इस पर्सन की ऐसी है, ओके। और अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रखने की कोशिश करते हैं, अपने आप को लोगों के सामने हैप्पी शो करते हैं, लोगों के सामने शो करते हैं कि इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, ये लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, हो सकता है करियर में ये बहुत सक्सेसफुल हैं, अच्छा कर रहे हैं, बट अंदर ही अंदर ये तड़पते हैं। इनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी इनको ऐसा लगता है कि इनके पास कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन के लिए मुझे दिख रहा है कि प्यार और फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब उनसे कोई छिन जाता है तो ये बहुत दुख में आ जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मैंने जिससे भी प्यार किया, कुछ ना कुछ गलतियों की वजह से वो मुझसे दूर हो गया, ओके। तो ऐसी इनकी एनर्जी करंटली चल रही है। तो चलिए देख लेते हैं क्या आपके जो पर्सन है वो आपको कमिटमेंट देंगे या वापस आएंगे, सब देखेंगे, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट दिया था,
लेकिन ये पर्सन कंटिन्यू नहीं कर पाए, अपने बातों से पीछे हट गए। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बिकॉज यहाँ पे मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट था यहाँ पर। ऐसी बात नहीं थी कि बस कैजुअली डेटिंग था या कुछ था, नहीं, इस पर्सन ने कमिट किया था और दिल से किया था, लेकिन कोई सिचुएशन की वजह से हो सकता है इन्होंने कंटिन्यू नहीं कर पाया उस कमिटमेंट को। द एम्परर, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 of Swords, the Tower, 8 of Pentacles, Knight of Swords, 3 of Pentacles, Seven of Cups. What on the next we have? King of Cups. Okay. So ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं? देखिए, मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे ये इंसान रियलिटी में बहुत मैच्योर है, लेकिन जब बात आती है रिलेशनशिप की, जब बात आती है आपके साथ इनके कुछ कंटिन्यू करने की, बहुत इमेच्योरिटी ये शो करते हैं। ओके, और ये चीज़ इनका मुझे दिख रहा है कि कंटिन्यू रह सकता है लंबे टाइम के लिए, बिकॉज इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये जब भी आपसे बात करने आते हैं, मुझे दिख रहा है ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है। कभी आप दोनों का सेपरेशन होता है, फिर पैचअप होता है, या कभी बात नहीं होती फिर से बात हो जाती है, तो ऐसी एनर्जी है। तो इस पर्सन की एनर्जी इस तरीके से है कि ये जो इंसान है हमेशा कमिटमेंट देने का सोच कर ही आते हैं आपके पास वापस, या फिर आपको कॉन्टैक्ट करते हैं, अनब्लॉक करते हैं, जो भी चीज़ें हैं ये इंसान सोच समझ कर ही आते हैं कि आपको कमिटमेंट देंगे, फिर से चीज़ें ठीक करेंगे। बट चीज़ें आप दोनों के बीच में हो सकती है कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, या आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी ही नहीं बन पाती है, तो ये इंसान फिर पीछे हट जाता है। इनको ऐसा लगता है कि शायद ये गलत हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है। तो प्यार बहुत है लेकिन अनश्योरिटी बहुत है, मतलब श्योर नहीं हो पाता है आपके कनेक्शन को लेकर। कभी आप अनश्योर हो जाते हैं, कभी ये हो जाते हैं। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों के लिए तो ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है किसी के नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है, किसी नेगेटिव एनर्जीज़ के बीचों बीच में है, जहाँ पर ये इंसान दिल से तो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन कोई चीज़ इनको पीछे खींच लेती है, इनको रोक लेती है। ओके, और हो सकता है कि ये इंसान अपने अकॉर्डिंगली जी भी नहीं पाते हैं। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस किसी नेगेटिव एनर्जी का या फिर किसी पर्सन का इनके अंदर है, जिसकी वजह से ये चाहते हैं आपको, लेकिन ये आपके पास नहीं आ पाते हैं। आपके पास जब आना चाहते हैं तब डर जाते हैं, या फिर ये बहुत अटका हुआ सा फील करते हैं। लेकिन ये इंसान आपके पास फिर से ज़रूर लौटेंगे। ओके, और मुझे दिख रहा है कि ये जो इंसान है, जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़राब हुई, वो हो सकता है कि इस तरीके से ख़राब हुई कि आपका भी मन भी नहीं है कि आप इनको एक्सेप्ट कर लें, लेकिन आप दोनों की चीज़ें ऐसी होंगी फ्यूचर में कि ये इंसान खुद बहुत एफर्ट्स लगाएंगे ताकि ये चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो और ये आपको कमिटमेंट दे। और मुझे दिख रहा है कि इन द कमिंग फ्यूचर इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आएगा, और इनके इमोशंस बाय द टाइम बढ़ते रहेंगे। ओके, और मुझे दिख रहा है कि देखिए इस पर्सन तो डेफिनेटली किसी के इन्फ्लुएंस में है, तो अगर किसी के नेगेटिव एनर्जीज़ के इन्फ्लुएंस के अंडर हैं, तो जब तक वो इफेक्ट नहीं कटता, जब तक वो एनर्जी ख़त्म नहीं होती, तब तक इस पर्सन को टाइम लगेगा आपकी तरफ आने से। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है, बस नॉर्मल कन्फ्यूजन है, कंपैटिबिलिटी के इश्यूज़ हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो ये इंसान बहुत जल्द आने के चांसेस हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पर दो सिचुएशंस नज़र आ रहे हैं। ओके, क्योंकि दोनों सिचुएशंस में ही ये इंसान आपको कमिट करना चाहते हैं, आपकी तरफ ही आना चाहते हैं, आपके साथ ही सक्सेस एंड अपना घर देखते हैं, आपके साथ ही ये इंसान पैशनेट फील करते हैं। लेकिन बीचों बीच में कुछ ना कुछ स्ट्रक एनर्जी, कुछ ओवर थिंकिंग एंड कुछ कन्फ्यूजन्स आ जाते हैं, जिससे कभी कभी आपको समझ नहीं आता कि अब आप इस कनेक्शन को कैसे आगे बढ़ाएं, और कभी आपके पर्सन को समझ नहीं आता कि करें तो अब क्या करें। लेकिन दोनों केसेस में ये इंसान आपके पास ही लौटेंगे। ओके, एंड एक नई शुरुआत होगी, ये नए तरीके से आपके कनेक्शन में वर्क करने की कोशिश करेंगे, फ्रेंडशिप करने की कोशिश करेंगे, या फिर आपको फिर से डेट में ले जाने की कोशिश करेंगे, या फिर जस्ट बात करने की कोशिश करेंगे। देन चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये इंसान आपको लेकर श्योर है, ठीक है, आपको लेकर श्योर है कि हाँ, इनको आपको ही अपना लाइफ पार्टनर बनाना है। लेकिन इनको इस बात की श्योरिटी नहीं है कि कैसे ये कनेक्शन को पूरा करें। गाइस, थोड़ा सा फंबल हो रहा होगा। ओके,
या फिर थोड़ा सा स्पीड में हो रहा होगा बातें, बिकॉज आई एम रियली टायर्ड और अभी बहुत सारा काम करना है, जिसकी वजह से मैं थोड़ी जल्दी जल्दी में बोल रही हूँ। ओके, एंड चैनल भी बहुत जल्दी होता है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बोलने में। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो कमिटमेंट तो 110% श्योर ये इंसान आपको देंगे। ओके, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। बट एक चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी आप लोगों में से कि अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, ओके, लाइक ऑलरेडी उनकी शादी हो चुकी है किसी और के साथ, तब ये इंसान जो है आपके पास वापस आएंगे, आपसे बात भी करेंगे, आपके साथ कमिटमेंट में भी आएंगे, लेकिन वो अपने मैरिड लाइफ को नहीं छोड़ेंगे। ओके, ये चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगी। ठीक है, तो हो सकता है कि ये इंसान आपके साथ भी कनेक्शन रखे, बट एट द सेम टाइम ये अपने मैरिड लाइफ को भी कंटिन्यू करें। सो अगर आप किसी मैरिड इंसान को डेट कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, एंड आप सोच रहे हैं कि वो आपके पास लाइफ टाइम के लिए आ जाएंगे, तो हाँ आएंगे, लेकिन साथ में वो अपने मैरिड लाइफ को भी कंटिन्यू करेंगे अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो। और अगर ये आपके हस्बैंड एंड वाइफ है तो डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, चाहे कुछ भी है। लेकिन कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स, या तो किसी ने कुछ कर रखा है, ठीक है, कोई फैमिली मेम्बर ने, कुछ फ्रेंड्स ने, या फिर इनकी खुद की जो है ना सेल्फ इम्पोज्ड थॉट्स हैं, या फिर कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, तो डिपेंड करता है। लेकिन कमिटमेंट अल्टीमेटली ये देंगे, चाहे इनकी सिचुएशन कैसा भी रहे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि कब तक देंगे वो आपको कमिटमेंट, कब तक वो वापस आ सकते हैं। वापस तो ज़रूर आएंगे, एंड बहुत जल्द कम्युनिकेट करने के चांसेस हैं इस पर्सन के। अगर बिल्कुल नो कांटेक्ट है, ओके, लाइक ब्लॉक वाला सिचुएशन है, या ऐसी ही बात नहीं होती है, बात बंद है, तो बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल हो, मैसेज हो, या किसी के थ्रू हो, या फिर आपसे मिलने आएँ। ठीक है, अगर आपके हस्बैंड या वाइफ है तो चांसेस हैं कि आपसे मिलने आएंगे, या फिर आपके घर आएंगे। ओके, हमारे पास है 9 ऑफ क्लब्स। कुछ लोगों के लिए आप मुझे दिख रहा है कि सितंबर मंथ में ये इंसान आपके पास आ सकते हैं। देखिए, बहुत जल्दी आप इनसे ना कमिटमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एफर्ट्स डालते रहेंगे। ओके, तो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अगर नो सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, तो सितंबर मंथ तक इस इंसान के लौटने के चांसेस हैं। कमिट करने के चांसेस भी मैं देखूंगी अच्छे तरीके से। जस्ट गिव मी सम सेकेंड। ओके, 2 ऑफ हार्ट्स, OMG, वाओ wow, okay, one more, 5 of hearts, wow, amazing, okay. So कुछ लोगों के लिए सितंबर मंथ तक ये इंसान वापस आएंगे, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर के फरवरी मंथ में, ओके, फरवरी, एंड कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपको अक्टूबर या नवंबर के बीचों बीच कम्युनिकेट करके आपसे माफ़ी वगैरह मांग सकते हैं, एंड आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए 5 मंथ्स का टाइम और लगेगा। ठीक है, तो मुझे जो दिखा मैंने आपको बताया, बिकॉज जनरल रीडिंग है, सबके अलग अलग टाइम होंगे। सो कुछ लोगों के लिए सितंबर, ओके, कुछ लोगों के लिए अक्टूबर नवंबर के बीचों बीच, कुछ लोगों के लिए फरवरी मंथ में, कुछ लोगों के लिए 2 मंथ्स बाद, कुछ लोगों के लिए 5 मंथ्स बाद। ओके, और बहुत जल्द आपको इस पर्सन का कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 9 मिनट्स या फिर 9 आवर्स के अंदर, एंड कुछ लोगों के लिए 14 आवर्स बाद। ओके, कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है इस पर्सन का अचानक से। ओके, सो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आया, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि नाम का पहला अक्षर CEGILJQNRUTW या Z है, तो देख लेंगे कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके पास वापस आएंगे या नहीं, आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं, और अगर देंगे तो कब तक आपको कमिटमेंट वो देंगे। तो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं, और आप चाहे सिंगल हैं, कमिटेड इन द सेंस किसी के साथ रिलेशनशिप में थे या हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन में है, मैरिड हैं, जो भी सिचुएशन है आप सभी के लिए है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम देख लेंगे कि आप जिस भी पर्सन के बारे में जानना चाह रहे हैं, जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज आपके रिश्ते को लेकर, आपको लेकर कैसी है, वो आपको इस वक्त कमिट करना चाहते हैं भी या नहीं, तो पूरे डिटेल में देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, एंड जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिए। हमारे पास है ग्रोथ, विक्टिम,
रिजेक्शन। बट ऑन द एक्स वी हैव रिन्यूअल। गाइस तो ये सारे साइंस यानी कि सारे राशियों के लिए हैं। ओके तो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके रिश्ते को लेकर। देखिए सबसे पहला चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान खुद बहुत ज़्यादा करंटली दबा हुआ स्टक सा महसूस कर रहे हैं किसी चीज़ का। ये इंसान जो है ना सोच रहे हैं कि ये फंसे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये किसी अपने करियर में अपॉर्चुनिटी चाहते हैं या ये जॉब चाहते हैं या कुछ अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं या कुछ चाहते हैं, तो हो सकता है उनको मिल नहीं रही, पूरे तरीके से सिक्योर नहीं हो पा रहे अपने करियर में, अपने ज़िंदगी में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनके फैमिली वाले इनकी शादी करवा रहे हैं, इनकी एंगेजमेंट करवा दी है, या फिर इनके फैमिली चाहते हैं कि ये कहीं और सेटल हो जाए या कहीं और चले जाएँ, कहीं और शादी कर ले या कुछ कर ले, या फिर किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी के प्रेशर में हो सकते हैं। हो भी सकता है ऑलरेडी किसी कार्मिक मैरिज में है जहाँ पे ये खुश नहीं है, प्रॉब्लम्स में है, लेकिन उससे ये निकल नहीं पाते हैं, स्टक सा महसूस करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कैसे निकलेंगे, कैसे सवेरा आएगा, कैसे चीज़ें ठीक होंगी, तो बहुत अटका हुआ सा फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनके हाथ में फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं है, सब इनके कंट्रोल के बाहर है, इनकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हो रही हैं। तो कुछ लोगों के लिए करियर इशू, कुछ लोगों के लिए फैमिली इशू और कुछ लोगों के लिए पर्सनल इशू कुछ हो सकता है। इस पर्सन की करंटली मुझे दिख रही है। पर देखिए मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान फिर से एक नया चांस चाहते हैं आपके कनेक्शन में। ओके देखिए कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये बिल्कुल अनकन्फेस्ड लव हो सकता है, जहाँ पे ये आपके फ्रेंड या क्रश हो सकते हैं और इस पर्सन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आप इंटरेस्टेड हो या फिर आप फीलिंग्स रखते हो। तो इनको रिजेक्शन का डर है, या आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं अपने ज़िंदगी का, एक रिलेशनशिप फॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन इनको रिजेक्शन का डर है। इनको पता नहीं है कि आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं। बट जो लोग रिलेशनशिप में हो या थे या मैरिज में हो आप लोग, तो मुझे दिख रहा है आपके जो पर्सन है वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके कनेक्शन में, एक नया बदलाव चाहते हैं, एक नए तरीके से कुछ बिगनिंग करने की कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि अगर ये ट्राई करेंगे, अगर ये आपसे माफ़ी मांगेंगे या फिर चीज़ों को फिर से ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो शायद वो व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। और वो अगर इस चीज़ में एफर्ट्स डालेंगे भी तब भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इनके अंदर सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ हैं एंड बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट वाली एनर्जी में करंटली नहीं है। तो कुछ ना कुछ हो सकता है फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में एंड कुछ चीज़ों को ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इनके वश में कुछ चीज़ें नहीं हैं। तो मुझे दिख रहा है कि ये ग्रोथ चाहते हैं आपके कनेक्शन में। ओके ये एक दूसरा मौका चाहते हैं, या तो आपको ये प्रपोज करना चाहते हैं अगर अनकन्फेस्ड लव है, या फिर अगर रिलेशनशिप में आप लोग थे या है या मैरिज में हो, तो मुझे दिख रहा है कि ये फिर से एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों मैरिड थे बट आप दोनों की पूरी तरीके से सेपरेशन हो चुकी है, ऑफिशियली आप दोनों अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन ये इंसान को अब पछतावा है। ये इंसान चाहते हैं कि आप दोनों फिर से साथ में रहने लग जाओ, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ये कैसे आए, किस मुंह से आपको बोले कि इनको फिर से आपके साथ शादी करनी है या फिर से उनको आपके साथ कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो इनके मन में थोड़ा सा फियर्स है कुछ चीज़ों को लेकर। तो एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि आपके कनेक्शन में एक ग्रोथ चाहते हैं, आपके पास वापस भी आना चाह रहे हैं, लेकिन इनको पहला चीज़ लग रहा है कि सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है। दूसरा इनको लग रहा है कि अगर ये कुछ ट्राई करेंगे अपने तरफ से तो ऐसा कुछ वर्क नहीं करेगा। ओके तो इनकी एनर्जी कुछ इस तरीके से करंटली मुझे नज़र आ रही है और खुद में थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसान एज एन इंडिविजुअल अपने लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं और वो आपके साथ ही उस चीज़ को देख रहे हैं। अपने जो बिगनिंग है ना वो आपके साथ ही देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का प्रोफेशन अलग हो सकता है या फिर आप दोनों का जो पेज है वो अलग हो सकता है, ठीक है। तो मुझे दिखता है कि ये पर्सन आपको बहुत हाई लेवल में देखते हैं, ठीक है, और इनको ऐसा लगता है कि ये डिजर्विंग ही नहीं है कि आपके पास आकर आपको अप्रोच करें या फिर आपके साथ फिर से चीज़ों को ठीक करें। तो ये आपको बहुत आगे बढ़ता हुआ, बहुत ज़्यादा हील, बहुत ज़्यादा काम देख रहे हैं, ठीक है, आपको लाइफ में आगे बढ़ता हुआ ये इंसान देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइट देख रहे हैं आपको। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये कहाँ अंधेरे में फंसे हुए हैं और आप कहाँ आगे जा रहे हो, तो शायद ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा कि ये फिर से आपको अप्रोच करे। ओके तो ऐसे इस पर्सन की एनर्जी दिख रही है, बट हाँ आपके साथ ये कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग करना डेफिनेटली चाह रहे हैं। ओके ऐसे इस पर्सन की करंट एनर्जीज आपके रिश्ते को लेकर, आपको लेकर मुझे यहाँ नज़र आ रही है। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान हो सकता है कि दूसरों के इन्फ्लुएंस में आते हैं बहुत जल्दी। तो हो सकता है कि इनके कुछ फ्रेंड्स हैं जो आप दोनों के कनेक्शन के वेल विशर नहीं हैं, इनके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कुछ कोई भी हो सकता है। तो मुझे दिखता है कि ये इंसान जो है ना, हो सकता है लोगों से भी इन्होंने बात की है, कुछ लोगों से आपके कनेक्शन को लेकर, और उन्होंने हो सकता है नेगेटिव तरीके से ही इन्हें सजेस्ट किया है कि नहीं हो सकता, तुम कैसे इसको कंटिन्यू कर सकते हो। कुछ लोग हो सकता है ऑनलाइन डेटिंग या लॉन्ग डिस्टेंस है, तो इन्होंने जिनसे भी पूछा उन्होंने बोला कि ये वर्क नहीं करेगा या फिर तुम गलत कर रहे हो, इस कनेक्शन
रिलेशन का कोई फ्यूचर नहीं है। तो इस पर्सन के माइंड में वो बातें घूमती रहती है कि अगर लोगों ने कहा है तो ज़रूर से ज़रूर सच होगा, ओके, शायद कोई ना कोई मतलब होगा। तो हो सकता है कि ये दूसरों की बातों को, दूसरों के सजेशंस को, एडवाइसेस को प्रायोरिटाइज़ करते हैं अपने लाइफ में कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से ये बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इनको अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं पता कि आगे क्या होगा, आगे कैसे क्या कंटिन्यू करना है, या एक डायरेक्शन इनको नहीं मिल पा रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ऐसे इस पर्सन की एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं कि ये इंसान क्या आपको कमिटमेंट देंगे या फिर वापस आएंगे, और देंगे तो कब तक। ओके, हमारे पास है 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, वाओ अमेजिंग। एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ swords, 4 of swords, Ace of Pentacles, wow. What on the next we have Queen of Swords. देखिए, सबसे पहला चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि ये इंसान आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, ये चाहते हैं कि आप उन्हें अटेंशन दो, आप उन्हें प्लीज़ करो, आप उन्हें चेस करो, आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहो, चाहे ये कुछ भी कर लें, आप हमेशा जो है ना उनके पास रहो और उनको मनाते रहो, उनको बताते रहो, इजहार करते रहो। क्योंकि ये इंसान मुझे दिख रहे हैं थोड़े से ऐसी एनर्जी रहती है, जब इनको नज़र आता है कि कोई उन्हें अटेंशन दे रहा है या फिर कोई उन्हें बहुत प्लीज़ कर रहे हैं ना, तो इनकी ईगो सेटिस्फाई होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है प्यार बहुत है, पैशन भी बहुत है, मुझे दिख रहा है कि आपका बहुत लॉन्ग टर्म का कनेक्शन हो सकता है, या फिर आप दोनों के बीच में बहुत इंटीमेट मेमोरीज़ है, बहुत अच्छी वाली। तो ये इंसान उन सारी चीज़ों को बहुत याद करते हैं, अभी भी उनके दिल में वो सारी चीज़ें बसी हुई हैं। तो मुझे दिख रहा है कि देखिए प्यार बहुत है, पैशन बहुत है, एंड हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपका कम्युनिकेशन होता रहता है इस पर्सन से थोड़ा बहुत, या फिर होता रहता है, बहुत नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या नहीं है। अगर है भी तो मुझे दिख रहा है कि ये जो इंसान है ना, ये थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं, इन्होंने आपके साथ फ्यूचर देख रखा है ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन ये खुद को बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं फील करते। इनको ऐसा लगता है कि इनके अंदर बहुत मैच्योरिटी है, या फिर इनको अभी लाइफ में बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ एडवेंचर इनको करना है अपनी ज़िंदगी में। तो ये वक्त लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ऑलरेडी आपके साथ फ्यूचर देखा हुआ है, इन्होंने देखा हुआ है कि हाँ ये आपके साथ ज़िंदगी भर रहेंगे, आपसे शादी करेंगे, या जो भी चीज़ें हैं। बट जब इनको तुरंत आप अगर इनको कमिटमेंट के लिए बोलोगे या कुछ बोलोगे, तब इनको ऐसा लगता है कि नहीं अभी बहुत टाइम है, अभी तो मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, इतने जल्दी मैं कुछ डिसीजन नहीं ले सकता अपने लाइफ का, लेकिन हाँ फ्यूचर में जब मुझे लगेगा तब मैं इसी के साथ करूँगा। तो ऐसी आपके पर्सन की एनर्जीज़ हैं। तो कमिटमेंट तो ये इंसान आपको ज़रूर से ज़रूर देंगे, ओके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान ने आपको कन्फेस किया है, लेकिन होता है ना कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, या फिर जस्ट नॉर्मली कि हाँ हम लोग प्यार करते हैं बट अभी कुछ कनेक्शन में नहीं आते, फ्रेंड्स की तरह रह लेते हैं, या फिर नॉर्मल, ठीक है, मतलब रिश्ता है लेकिन उस रिश्ते का कोई नाम नहीं है, ऐसा भी कनेक्शन कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप में से। सो मुझे दिख रहा है ये इंसान आपको लेकर सीरियस है, डेफिनेटली सीरियस है, लेकिन जब इनको ऐसा लगता है ना कि अभी तुरंत, लाइक अगर अभी आप इन्हें मांगोगे ना कि मुझे कमिट करो, तो ये इंसान भाग जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अभी मेरा वक्त नहीं है कुछ कमिटमेंट देने का या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने का कनेक्शन का। तो ऐसी इस पर्सन की एनर्जी है। बट फ्यूचर में ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे और आपको ऑफर करेंगे, आपको कमिटमेंट भी देंगे, और आपसे मैरिज करने के भी बहुत हायर चांसेस हैं अगर आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हो तो, ठीक है। तो मुझे दिखता है कि ये इंसान आपकी तरफ से वेट करते हैं कि आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहो। इनके अंदर अभी तक वो एनर्जी नहीं आई है कि इनको भी अवेलेबल रहना है। जितना आप एफर्ट्स डालोगे, जितना आप प्लीज़ करोगे, जितना आप उनको इंपॉर्टेंस शो करोगे, उतना इंपॉर्टेंस इनको भी शो करने की ज़रूरत है आपके कनेक्शन में। तो वो एनर्जी इस पर्सन को करेंटली अभी तक नहीं आई है। अभी तक थोड़ी सी वैसी वाली एनर्जी है कि करेंगे करेंगे करेंगे, फ्यूचर में होगा होगा हो जाएगा, ठीक है। तो यस, डेफिनेटली ये इंसान आपको जो है कमिटमेंट देंगे, ठीक है। और मुझे दिख रहा है बहुत अचानक से देगी, सडनली आप इनके एनर्जी में बहुत ज़्यादा शिफ्ट देखोगे, सडनली आपको ऐसा नज़र आएगा कि इंसान बदल चुके हैं, सडनली आप ऐसा महसूस करोगे कि ये इंसान पहले की तरह नहीं रहे। तो अगर इस पर्सन ने कभी चीट भी किया है ना, क्योंकि कुछ लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने आपको पहले चीट किया है, या पहले आपके साथ हो सकता है कैजुअली कनेक्शन बनाया था, ठीक है, और आपको लेकर उतने सीरियस नहीं थे उस वक्त, लेकिन फिर से ये इंसान आपकी तरफ लौटेंगे और बहुत सीरियस होकर लौटेंगे, और तब आपको हो सकता है कि इन पर विश्वास ना हो, आपको ऐसा लगे कि इन्होंने पहले आपको छोड़ा तो अभी ये कैसे वापस आ सकते हैं, और अगर आ चुके हैं तो कैसे आपको अपना लेंगे ज़िंदगी भर के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं, बट अल्टीमेटली आपको कमिटमेंट देना चाहेंगे, ठीक है।
इनके मन में भी डाउट रहेगा कि आप इनके कमिटमेंट को एक्सेप्ट करोगे या नहीं, आप इन्हें अपनाओगे या नहीं, लेकिन फिर भी ये अपने तरफ से अपना प्रपोजल आपको लेकर रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिले यहाँ पर लग सकता है। मैं टाइमिंग आगे यहाँ पर देख रही हूँ, ओके। लेकिन येस, डेफिनेटली आपके पास वापस आएंगे अगर नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन भी है जहाँ पे ये आपको छोड़कर किसी और के साथ कनेक्शन में चले गए थे, चीट कर दिया था, तब भी ये लौट कर आएंगे, ओके। और अगर आप दोनों मैरिड हैं बट कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, तब भी मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ ही वापस आएंगे और आप दोनों की मैरिड लाइफ कंटिन्यू होगी, लेकिन एक पीरियड, एक फेज़ के बाद, ठीक है। क्योंकि अभी इनको ऐसा लगता है कि अभी ये बहुत रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए हैं मैरिज को हैंडल करने के लिए, मैरिड लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, बाकी चीज़ों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने के लिए। तो थोड़े से ऐसे हैं कि मतलब थोड़ा स्पेस चाहते हैं अपने लाइफ में, मतलब चाहते हैं कि कनेक्शन भी हो, सब इन्हें अटेंशन भी दे, ये प्यार भी करे, लेकिन एट द एंड किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ नहीं लेना चाहते। इनको ऐसा लगता है कि मुझे फ्री रहना है, मुझे आराम से जीना है, अभी मैं अभी जीना चाहता हूँ या जीना चाहती हूँ, ऐसे इनकी एनर्जी है, थोड़ा फ्री रहना है, ठीक है। तो ऐसे इनकी एनर्जी है, बट अल्टीमेटली फ्यूचर में ही आपके पास वापस ज़रूर से ज़रूर आएंगे, खुद से आएंगे, ओके। तो मुझे दिख रहा है कि अगर आप सही में चाह रहे हो, अगर आप इन्हीं के साथ कंटिन्यू करना चाहते हो, तो यू कैन वेट। आप वेट करोगे तो आप की जो चीज़ें हैं वो पूरी होंगी, ये इंसान वापस ज़रूर आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कब तक ये इंसान आपकी तरफ आ सकते हैं, कब आपको कमिट कर सकते हैं। लेकिन देखिए, एक एनर्जी मुझे आ रही है कि अगर आप इन्हें अप्रोच करोगे, अगर आप इन्हें बोलोगे कि मुझे कमिट करो या फिर हम दोनों चलो शादी करते हैं, या कुछ भी बोलोगे सीरियस तरीके से, कुछ सेटलमेंट का, तो ये इंसान भाग जाएंगे, इग्नोर करेंगे बात को, ठीक है। हो सकता है ब्लॉक ही कर देंगे, हो सकता है बात करना बंद कर देंगे, या फिर हो सकता है कि घुमाएंगे फिराएंगे और अल्टीमेट टॉपिक पे नहीं आएंगे। तो अगर आप अपने तरफ से एफर्ट्स डालोगे, ज़बरदस्ती करोगे या फिर ट्राई करोगे कि ये मान जाए किसी भी तरीके से, तो यू कैन नॉट डू इट। आप नहीं कर पाओगे इनको, चाहे आप कितने भी इन्हें भाषण दे दो, स्पीच दे दो, नहीं हो पाएगा वो चीज़। ये और भी ज़्यादा भागने लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनको प्रेशर, किसी का बर्डन पसंद ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है, तो ये खुद से ही आएंगे आपके पास, रियलाइज़ करके, समझ कर, और जब इनको ऐसा लगेगा हाँ कि अब मुझे होना है सेटल, तभी आएंगे। लेकिन ये आएंगे क्योंकि इन्होंने, मुझे दिख रहा है कि ऑलरेडी आपके साथ इन्होंने फ्यूचर देख रखा है, ठीक है। ओके, हमारे पास है 5 ऑफ क्लब्स। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, किसी भी तरीके का थर्ड पार्टी अब हो सकता है। ओके, 3 ऑफ डायमंड्स, येस डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है। टाइमिंग्स में देख लेती हूँ। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है मार्च मंथ, नेक्स्ट मार्च जब भी आएगा, इस पर्सन के साथ आपकी कमिटमेंट या फिर डायरेक्ट शादी भी हो सकती है, अगर आप लोग शादी करना चाहते हो तो। कुछ लोगों के लिए 5 ऑफ स्पेड, ओके। देखिए, डबल 5 एंड डबल 3 आया है यहाँ पर, ओके। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कुछ लोगों के लिए मार्च मंथ तक का आपको वेट करना पड़ सकता है। मार्च मंथ में हो सकती है कि आपकी अचानक से शादी भी हो जाए, क्योंकि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है इस पर्सन के साथ, या फिर आपका रिश्ता पक्का हो चुका है, बट आगे चीज़ें बढ़ नहीं रही है, तो बढ़ेंगी ज़रूर। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि दिसंबर जनवरी में भी हो सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए 3 वीक्स के अंदर अंदर, मतलब अगस्त में ही, जुलाई अगस्त में, ओके। सो जुलाई अगस्त में ये इंसान वापस आ सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए मार्च में, एंड कुछ लोगों के लिए दिसंबर, ओके। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पिक हो रही है, नवंबर दिसंबर के बीचों बीच में भी हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए तो 3 वीक्स, लाइक या डेफिनेटली जुलाई अगस्त के बीचों बीच 3 वीक्स तक इंसान वापस आ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, सडन तरीके से आपको हो सकता है प्रपोज करें। कुछ लोगों के लिए सरप्राइज़ भी आपको दे सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको सडनली बोले कि ये आपसे माफ़ी चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहते हैं, एक चांस चाहते हैं ये, ठीक है, यस। और कुछ लोगों के लिए थोड़ा वक्त लग सकता है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर के मई जून तक, कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, ठीक है, 1% में भी, पर बाकी लोगों के लिए तो मुझे थोड़ा जल्दी ही नज़र आ रहा है, ओके। लेकिन ये खुद का टाइम लेंगे, उसके बाद आएंगे, तो इन्हें थोड़ा स्पेस दे दीजिए। अगर आप चाहते हो तो आप एकदम चिल करो, ये इंसान डेफिनेटली आपके पास वापस आएंगे, और स्पेस दे दीजिए इन्हें, ठीक है। जितना प्लीज़ करोगे, जितना अटेंशन दोगे, जितना ज़्यादा चेस करने की कोशिश करोगे, इंसान उतना ज़्यादा दूर जाएंगे, उतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे, तो इन्हें स्पेस दीजिए, ये खुद समझ कर आपके पास ही आएंगे, ओके। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।